आइन की शिफ्ट 63 की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर खुद नोटिस आइन को सामने रखते हुए लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा चाहते हैं अदालत पर तनकीद हो, हम हंसकर आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस के बावजूद तशरीह कर सकते हैं। आइन की तशरीह आने वाली नस्लों के लिए करनी है। सुप्रीम कोर्ट को 25 मुनहरिफ अरकान से कोई गर्ज नहीं। पीटीआई के वकील बाबर अवान का कहना था पीटीआई के अरकान किसी और को वोट देकर भी जमात से मुंसलिक है। हनीफ अब्बासी को वजीर आजम का मुआविन खुसूसी बनाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बराह रास्त अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की दरखास्त पर समाअत। सरबराह का वजीर आजम को हनीफ अब्बासी की तैनाती पर नजरसानी का हुक्म। केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी। पीटीआई का शायद अदालतों पर एतमाद नहीं। जलसों में कहा जा रहा है अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, कहा 2014 में रात 11 बजे पीटीआई वर्कर्स को रिहा करने का हुक्म दिया। तौहीन मजहब केस में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को गिरफ्तारी से रोकने के लिए हुक्म में तौसी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक वजीर को 12 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। फवाद चौधरी को बहुत ज्यादा हिरासा किया जा रहा है। केस को लापता अफराद के केस के साथ रखा जाए, वकील के दलाइल। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस सदाकत अली खान 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस तारिक सलीम शेख लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा दूंगा कि वो ऐसी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। मरियम नवाज की बातों को संजीदा हम नहीं ले रहे हैं। ये कहना काफी नहीं है कि उनकी बातों को संजीदा ना लिया करें। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं आईएसपीआर ने वाज़ेह कहा फौज को सियासत में मुलविस न किया जाए। इमरान खान ने अपनी तकरीर में कभी किसी का नाम तक नहीं लिया। मरियम नवाज ने पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं मुल्क की बेहतरी नए इंतखाबात में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंगल को मैं जेलम आ रहा हूं। शहीदों का शहर है, गाजियों का शहर है। और उधर मैं क्यों आ रहा हूं कि मैं सबको आपको तैयार कर रहा हूं इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए। आपने मेरे साथ शिरकत करनी है जब मैं इस्लामाबाद आपको कॉल दूंगा। तहरीक इंसाफ का कल जहलम में जलसा होगा। हकीकी आजादी मार्च की तैयारी के लिए आवाम को तैयार कर रहा हूं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जहलम जलसे से मुताल्लिक अवाम के नाम वीडियो पैगाम। कहा पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलवाने के लिए अवामी मार्च में शिरकत करें। साबिक सदर आसिफ जरदारी की कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने की मजम्मत। बयान में कहा इमरान खान एहतसाब से बचने के लिए भोंडी कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को अवाम की अदालत में जवाब देना होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं पाकिस्तान के दोस्त ममालिक इमरान खान की वजह से नाराज हुए। पाकिस्तान का आइन तोड़ा और कहते हैं रात 12 बजे अदालत क्यों खोली। एफआईए के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान लाहौर में इंतकाल कर गए। जौहर टाउन में वाक़ रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ा। फौरी सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जांबर ना हो सके। हुकूमत ने महंगाई से परेशान अवाम पर पेट्रोल और बिजली बॉम्ब गिराने के लिए कमर कस ली। वजारत खजाना रवा हफ्ते सब्सिडी के खात्मे का प्लान तैयार करेगी। IMF से मुज़ाकिरात में प्लान पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान हतमी मुज़ाकिरात 18 मई से कतर में शुरू होंगे जो 10 रोज तक जारी रहेंगे। मुल्क में चीनी का जखीरा और कीमत मुस्तहकम रखने के लिए बड़ा फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दामात का भी हुक्म।
कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ों नाजायज़ मुनाफाखोरों से सख्ती से निपटा जाए। गफलत और कोताही हुई तो मुताल्लिका अफसर और अमला जिम्मेदार ठहराएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत ECC का इजलास आज होगा। गंदुम की तलब और रसद का जायजा लिया जाएगा। मुल्की तलब के मुताबिक गंदुम बरामद करने की इजाज़त दिए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज 2020 की मई जून के लिए मंजूरी दी जाएगी। अमरीकी डॉलर की फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1.87 तक इजाफा। अमरीकी डॉलर 188 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 47,300 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मुल्क में कहीं महंगाई तो कहीं अशिया सर्फ की कीमतें गिर गई। मुल्तान में महंगाई का तूफान थम ना सका। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से कराची के शहरी भी परेशान। सब्जी, फल, चिकन समेत दीगर अशिया खुरदोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाहौर की मार्केटों और बाजारों में चिकन, सब्जी, फल और दीगर अशिया खुरदोश की कीमतों में नुमाया कमी। लाहौर में एक तरफ क़यामत खेज गर्मी ने लोगों का बुरा हाल किया तो दूसरी जानिब बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस अवाम मुश्किलात का शिकार। शहरी कहते हैं रोजाना 3 से 5 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। सिंध में पानी का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। बैराजों में पानी की कमी बरकरार। सक्खर बैराज से निकलने वाली 3 केनाल और गुड्डू बैराज से निकलने वाली 4 नहरें ताहाल बंद। 24 घंटों में गुड्डू बैराज पर सिर्फ 1000 और सक्खर बैराज पर 2000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। नौशेर फिरोज में पानी की किल्लत के खिलाफ काश्तकार सड़कों पर निकल आए। हुंजा शशवर ग्लेशियर फटने से हसनाबाद पुल की दोबारा तामीर के लिए इक़दाम। इंतजामिया का कहना है आर्जी तौर पर डोली पुल 2 हफ्तों में मुकम्मल किया जाएगा। चेयरमैन NH खुर्रम आगा के मुताबिक मुस्तकिल पुल की तामीर 6 माह के अंदर मुकम्मल की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी का जोर बरकरार। मैदानी इलाकों में सूरज आज भी आग बरसा रहा है। कराची वाले भी हो जाए तैयार। कल से गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। हीट वेव की पेशगोई। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। जामे कराची खुदकुश धमाके में हलाक। चीनी असातिज़ा की आखिरी रसूमात अदा। वज़ीर आला सिंध, डीजी रेंजर्स, IG सिंध समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सिंध पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की हलाक चीनी असातिज़ा को सलामी। भारत में नफरत की जीत। मुसलमान मजहबी आज़ादी का केस हार गए। मुंबई में बुलंद आवाज में अजान देने पर पाबंदी। इंतहा पसंदों की धमकियों और पुलिस के दबाव में आकर मुसलमान अजान की आवाज धीमी करने पर मजबूर। मसाजिद पर नस्ब लाउड स्पीकर्स उतरवा दिए गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम जारी। बारामूला से नौजवान गिरफ्तार। भारतीय फौज का इलाके का मुहासरा। घर घर तलाशी के नाम पर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल। कश्मीरी खवातीन और बच्चों को हिरासा भी किया गया। फलस्तीन में इजरायली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। इजरायली फोर्सेस की फायरिंग से बच्चे समेत 2 फलस्तीनी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक फलस्तीनियों को मगरबी किनारे में शहीद किया गया। यूक्रेन पर बमबारी जारी। लोहानस्क के गांव में स्कूल पर हमले के दौरान 60 अफराद हलाक। अमेरिका ने रूस पर वीजे की नई पाबंदियां आयद कर दी।
G7 रहनुमाओं का रूसी तेल पर मरहलावार पाबंदी के आज़म का इआदा। सूरज की तपिश कितनी है ये महसूस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन नासा ने सूरज की करीब से ली गई वीडियो जारी कर दी है जिसमें खौफनाक आग के शोले जरूर देखे जा सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप कराची में शुरू। पहले दिन 22 खवातीन खिलाड़ियों की कैंप में शिरकत। कप्तान बिस्मा मारूफ, आलिया रियाज, दयाना बेग, फातिमा सना 17 मई को कैंप ज्वाइन करेंगी। हेड कोच डेविड हैम और बॉलिंग कोच सलीम जाफर की निगरानी में कैंप 18 मई तक जारी रहेगा। Hello there. क्या बात है, रोही के रंग तो तुम पे बहुत सच। और रोही और चोलिस्तान की जुनूनी मोहब्बत और पाकीज़ा इश्क की दास्तान। ताकतवर सरदार की जिंदा दिल बेटी के आज़म की कहानी। मेगा ड्रामा सीरियल मोड़ महारा की पहली किस्त कल रात 8 बजे TV1 पर टेलीकास्ट की जाएगी।